हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद आरती। और साथ ही साथ मैं आज आपका स्वागत करती हूँ बाबा श्याम की नगरी खाटू में, जिसे खाटू धाम भी कहते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट के खाटू विलेज में स्थित है बाबा श्याम का मंदिर, मेरे प्यारे श्याम का मंदिर। तो दोस्तों, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सबसे लोकप्रिय मंदिर है। आज मैं आपको इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, इसका इतिहास क्या है, वो सब आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ बताने वाली हूँ बाबा बर्बरिक से बाबा श्याम बनने के पीछे की क्या कथा है, और श्याम बाबा को हारे का सहारा और 3 बाणधारी क्यों कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगी कि मंदिर के साथ जुड़ी हुई उन 13 सीढ़ियों का रहस्य क्या है। तो बने रहिए। इस कथा का संबंध महाभारत काल से है। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ महाभारत के उस समय में। सभी पांडवों में विशालकाय और बलवान भीम और देवी हिडिंबा के पौत्र और मौरवी और घटोत्कच के पुत्र थे श्री बर्बरिक। तो जब बर्बरिक बड़े हुए तो उनकी दादी हिडिंबा देवी जी ने श्री कृष्ण से उनकी दीक्षा के लिए बात की, क्योंकि वो श्री कृष्ण की परम भक्त थी। तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक गुरु के बारे में बताया। बर्बरिक के गुरु का नाम श्री विजय सिद्ध सेन था, जिन्होंने बर्बरिक जी को दीक्षा दी। और साथ साथ बर्बरिक जी ने भगवान शिव की उपासना की। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 बाण उपहार में दिए, और देवी दुर्गा ने उन्हें धनुष दिया। ये तीनों बाण इतने चमत्कारी थे जो अपने लक्ष्य को भेदे बिना वापस नहीं आ सकते थे। तो इसलिए बर्बरिक जी उन 3 बाणों को प्राप्त करके और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गए। तभी उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरिक के गुरु ने उनसे वचन लिया था कि कभी भी वो इन तीरों का दुरुपयोग नहीं करेंगे और हमेशा हारे का सहारा बनेंगे। तभी से उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इन तीरों की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए, और उन्होंने बर्बरिक को उन तीरों की सहायता से एक पेड़ के सभी पत्तों को एक साथ भेदने के लिए कहा। और साथ ही साथ उन्होंने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा लिया। वो उन तीरों की शक्ति को पहचानना चाहते थे। बर्बरिक ने भगवान शिव का नाम लेकर उस तीर से एक साथ पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, और उस तीर ने भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपे उस पत्ते को भी भेद डाला। श्री कृष्ण उन तीरों की शक्ति को समझ गए थे और ये जान गए थे कि अगर बर्बरिक ने महाभारत के युद्ध में किसी भी तरफ से लड़ना चाहा तो कुछ ही क्षणों में यह युद्ध समाप्त हो जाएगा और सब मारे जाएंगे। और तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश मांग डाला, और बर्बरिक जी ने एक क्षण की देरी किए बिना भी उन्हें अपना शीश अर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण उनके इस भाव से इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें अपनी सारी शक्तियां और अपना नाम ही दे डाला, और कहा कि कलयुग में बर्बरिक को लोग श्री श्याम के नाम से जाने जाएंगे। तभी आज हम उन्हें खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तोरण द्वार से, जो कि बाबा की यात्रा का मुख्य द्वार है और रिंग स्टेशन से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम जयकारा लगाएंगे, जय बाबा श्याम प्यारे की। ये है तोरण द्वार। यहाँ से बाबा की मंदिर के लिए यात्रा शुरू होती है। लोग किस तरह से डांस कर रहे हैं। आप पहुँचे हैं हम खाटू नरेश धाम। श्री खाटू नरेश श्री श्याम जी जिन्हें कहा जाता है, लखादातार के नाम से भी जाना जाता है, नीले घोड़े की सवारी वाला भी कहा जाता है, और हारे का सहारा तो कहा ही जाता है। वो तो सबके दुलारे, सबके प्यारे श्याम बाबा हैं। तो अब हम जाने वाले हैं श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में उनके दर्शनों के लिए। ये सामने शॉप से मैंने रोज लिया। बाबा को रोज बहुत प्यारा है, और हमने प्रसाद लिया। ये लिया मैंने रोज, बाबा को बहुत प्यारा है रोज। आगे बढ़ते हैं हम बाबा के मंदिर की तरफ। यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आज वीकडेज में आए हैं, वीकेंड पे बहुत भीड़ होती है। सैटरडे, संडे, एकादशी और द्वादशी को मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। अदरवाइज मंदिर रात को 10 बजे बंद हो जाता है और दिन में 1 घंटे के लिए बंद रहता है। तो लाइंस में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जगह जगह स्क्रीन्स लगी हुई हैं ताकि बाबा के दर्शन करते रहें। 5
लाइंस में आगे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं ताकि भीड़ होने पर किसी तरह की स्टम्पीड ना हो। लोगों के हाथ में गुलाब हैं, गुलाब लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए। दोस्तों, बाबा को गुलाब बहुत पसंद है ना, तो इसलिए लोग हाथों में गुलाब लेकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो बाबा को अपनी श्रद्धा के रूप में अर्पित कर सकें। और आगे लाइनों में बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में जोश बढ़ता जा रहा है क्योंकि बाबा का मंदिर और नज़दीक आता जा रहा है और लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बाबा अपने दर्शन देंगे। तो ये पहुंच रहे हैं मंदिर के बिल्कुल पास और यहाँ पर बस दर्शन होने ही वाले हैं। और ये आ गया हमारे श्याम प्यारे का मंदिर। तो सब मिलकर एक बार मेरे साथ जयकारा लगाओ, श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की जय। तो ये आ गया मंदिर। जय खाटू नरेश की, जय हो श्याम बाबा की। तो गाइस, यहाँ से हम दर्शन करके मंदिर से बाहर की तरफ निकलते हुए और बहुत ही अच्छे, बहुत ही खुले दर्शन हुए हमें। जय खाटू नरेश की, जय श्री श्याम। और देखिए सारे नज़ारे, यहाँ लोगों ने मन्नत के धागे बांधे हुए हैं। दोस्तों, एक बार दर्शन करके ना मन नहीं भरा तो हम दूसरी तरफ से 13 सीढ़ियों के रास्ते से फिर से लाइन में लग गए हैं। अभी 13 सीढ़ियों का क्या रहस्य है दोस्तों? हमारे जिंदगी में बहुत सारे कलेश, विघ्न और कष्ट होते हैं ना, तो कहते हैं जैसे जैसे हम एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं, बाबा हमारे कलेश, कष्ट और पापों को दूर करते जाते हैं। ये गाइस, ये है हमारे श्याम प्यारे की। तो दोस्तों, दर्शन कीजिए श्याम प्यारे के, मेरे खाटू नरेश के। कितनी प्यारी और मनमोहक मूर्ति है खाटू जी की, दिल को मन मोह लेती है और नज़र ही नहीं हटती, दिल करता बस देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। तो ये देखिए मंदिर का बाहर से नज़ारा, और जहाँ से मैं वीडियो ले रही हूँ वहाँ से डायरेक्ट अंदर पहले मंदिर जाने की फैसिलिटी थी, लेकिन अब उस पैसेज को तोड़कर यहाँ पर ये 5 लाइंस बना दी गई हैं ताकि सब लोग बाहर से ही खाटू जी के अच्छे से दर्शन कर सकें। और अब अंदर जाकर हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, और ये लाइंस में आप हर कोई बहुत इजीली खाटू जी को देख सकता है, उनके दर्शन कर सकता है। तो ये नज़ारा है खाटू धाम का दोस्तों, बहुत ही प्यारा धाम है और ज़रूर आइएगा आप। इसी पुराने रास्ते से जाकर हमने दर्शन किए हैं। ये लाइन में आप ऊंचे से खड़े होकर बाबा के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, इसके अंदर से जाकर। दूसरी बात तो बस मज़ा ही आ गया, बहुत देर तक खड़े रहे हम, बाबा ने अच्छे से दर्शन दिए। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। फ्रेंड्स, मंदिर के आसपास बहुत बड़ी मार्केट है, मैं आपको उस मार्केट का व्यू देती हूँ। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर और बहुत रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल्स भी हैं, धर्मशालाएं भी हैं। और देखिए आप यहाँ पर पूजा का सामान और प्रसाद के लिए बहुत सारी दुकानें हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी स्वीट शॉप है। और ये आई एक धर्मशाला, श्री श्याम कला भवन है। यहाँ पर आपको रूम्स मिल सकते हैं 500 पर डे के हिसाब से। और यहाँ पर सुबह शाम सात्विक भोजन भी मिलता है, 100 रुपीज़ की थाली है, ये टाइमिंग्स हैं। और भरपेट खा सकते हैं 100 रुपीज़ में, स्टे नहीं कर रहे तो भी भोजन कर सकते हैं। और यहाँ पर आई एक चाय की दुकान, इसकी चाय तो गाइस बहुत टेस्टी थी। और ये देखो आसपास और भी बहुत सारी शॉप्स हैं, स्वीट शॉप बहुत सारी हैं। और ये सामने एक और शिव पवित्र भोजनालय, यहाँ पर हमने स्नैक्स खाए, चाय पी, बहुत ही टेस्टी थे। और समोसा, कचौड़ी, हर तरह के स्नैक्स मिलते हैं यहाँ पर। और यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं आप। ये और फिर से एक शॉप आई स्वीट्स की, बहुत सारी स्वीट्स की शॉप्स हैं, लिमिट नहीं है स्वीट शॉप से तो। और ये देखो श्याम जी के यहाँ पे वस्त्र मिलते हैं, उनका सामान मिलता है। और आगे बढ़ते हुए ये बहुत सारी पूजा की दुकानें हैं जहाँ पर पूजा की सामग्री मिल जाती है आपको। और ये एक बहुत बड़ा स्टोर है, यहाँ पे हर तरह के पूजा का सामान और वस्त्र खाटू जी के मिल जाते हैं। यहाँ खाटू जी की आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं फ्रेम करवा कर। तो ये था मेरे खाटू जी का धाम। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में खाटू जी के जयकारे लगाते रहिए। जय श्री श्याम।